नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 15 है। सबसे पहले हम श्लोक नंबर 15 का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात उसका हम अर्थ बताएंगे। उच्चारण इस प्रकार है। यदि उभाव प्रसंधानम उकार आदि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात् यद अन्यद व्यक्त मूलम उष्मणः। ओभाव ओभाव शब्द आपने इससे पहले के श्लोक में सुन लिया होगा, देख लिया है। यानी कि श्लोक नंबर 14 में आपने ओभाव सुना होगा। तो ओभाव का मतलब क्या होता है? ओभाव का मतलब होता है विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग की 8 गतियां होती हैं, उसमें से पहला है ओभाव। ठीक है, तो ओभाव जो है, ओभाव का मतलब है विसर्ग का ओ हो जाना। हमने 2 उदाहरणों के द्वारा आपको बताया था कि विसर्ग का ओ कैसे होता है। तो विसर्ग की कितनी गतियां बताई थी हमने श्लोक नंबर 14 में? तो विसर्ग की 8 गतियां बताई थी। उसमें से पहला कौन था बच्चों? ओभाव था। विसर्ग की 8 गतियां, सबसे पहले ओभाव था, विवृति था, तालवी सौ, मूर्धन्ति सौ, दंति सौ था, रेफ था, जिह्वामूली था, उपदमानीय था। तो 8 में से जो पहला था वो था ओभाव, जो श्लोक नंबर 15 में दिखाई देगा। तो ओभाव जो है विसर्ग का ओ हो जाना। अब श्लोक नंबर 15 में ये बताते हैं, 14 में तो ये बताया था कि विसर्ग का ओ हो जाता है। 15 में यहाँ बताया गया है कि ओभाव कब होता है, ओभाव कब नहीं होता है, ये बताया गया है। चलिए, ओभाव प्रसंधानम उकार आदि पदम। उकार ऊ पढ़ना भी, तभी तो मैंने पढ़ा प्रसंधानम उकार, ऊ से मतलब है उकार आदि परम पदम। जब क्या हो जाएगा बच्चों? उकार दूसरा पद होगा। जो ये यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर सह धन अहम है ना, इसको हम संधि विच्छेद भी कर देते हैं। सह धन अहम तो हो गया ना, सो अहम, सहधन अहम। ये कह रहा है जो पर पद, पर माने दूसरा पद, ये जो अ है ना, अ की जगह अगर ऊ आ जाएगा, बस अ की जगह अगर ऊ आ जाएगा, उकार आ जाएगा, तो यहाँ पर ओभाव का क्या हो जाएगा? स्वरांत ही होगा, तब विसर्ग नहीं होगा। ओभाव की एक कंडीशन बताई जा रही है, जब उकार से युक्त परम पद, उकार से युक्त परम पद, परम माने पर माने दूसरा पद, दूसरा पद उकार से युक्त हो और वह ओभाव का ज्ञापक हो। ओभाव प्रसंधानम, ओभाव प्रसंधान, प्रसंधान का मतलब है ज्ञापक। ओभाव को बताने वाला हो, ओभाव का ज्ञापक हो, लेकिन दूसरा पद उकार हो। ओभाव का ज्ञापक हो, ओभाव प्रसंधानम का मतलब ओभाव का ज्ञापक हो, और उकार आदि परम पदम, दूसरा पद जो है उकार हो, ऊ हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वह स्वरांत होगा। स्वरांत को भी आप कम समझ पा रहे होंगे। स्वरांत होगा, उल्टा विसर्गांत होगा। अगर दूसरा पद, ये जो अ है यहाँ ऊ हो गया, अ की जगह
ऊ हो गया तो वह स्वरांत हो जाएगा बच्चों। अगर फिर देखिएगा विद्याद, अन्यद, व्यक्त, अन्य होगा, ऊ के अतिरिक्त कोई अन्य होगा, तब वह ऊष्म का मूल होगा। मूलम ऊष्मण, तब वह क्या होगा? ऊष्म का मूल होगा। एक अपवाद बता दिया था। ओ भाव तो आपको अच्छे से समझ में आ गया था। ओ भाव का मतलब ये था कि विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे सह-धन अहम में हुआ तो सह-धन अहम सो अहम है ना, तो सह का विसर्ग का हमने ओ बना दिया था। ओ तो बना दिया है ना, तो हो गया, विसर्ग का ओ हो गया था बच्चों। अब श्लोक नंबर 15 में इतना ही बता रहे हैं, अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ये जो अहम है, अहम की जगह औ जो है, औ की जगह अगर ऊ आ गया तो ऐसी कंडीशन में वह स्वरांत ही होगा। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलेंगे। केवल यहाँ अपवाद स्वरूप श्लोक नंबर 15 की सृष्टि कर दी गई है। इतना ही जानना है कि ओभाव का जो ज्ञापक है, यदि ओभाव का ज्ञापक होते हुए भी परम पद उकार है तो वह स्वरांत होगा। बात खत्म। स्वरांत का होगा का मतलब विसर्गांत नहीं होगा। स्वरांत का मतलब विसर्गांत नहीं होगा। तो यदि ओभाव का ज्ञापक हो, पर एक ही शब्द तो गलत, आपको कठिन प्रसंधान का मतलब ज्ञापक। यदि तो लिखा ही है, यदि ओभाव का ज्ञापक, ओभाव का ज्ञापक हो, यानी कि विसर्ग तो हो, यहाँ पर ये ओभाव का ज्ञापक तो हो, विसर्ग हो, ओभाव बता रहा है ना, लेकिन दूसरा पद क्या आ जा रहा है? ऊ आ जा रहा है, तब वह स्वरांत होगा। ठीक हो गया। इसके विपरीत अन्यद बने विपरीत, उल्टा, विद्याद यद अन्यद, इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त अगर व्यक्त होगा, इसके अतिरिक्त जो भी, ऊ के अतिरिक्त कोई भी चीज होगा, यहाँ पर ऊ के अतिरिक्त कोई भी होगा, उकार के अतिरिक्त कोई अन्य होगा, तो उसका वह ऊष्म यानी कि विसर्ग का ही मूल होगा। मूलम ऊष्मणो, ऊष्मणो का मतलब विसर्ग बताया गया था ना, ठीक है, वह ऊष्म यानी कि विसर्ग का मूल होगा। समझ गए होंगे। तो नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है। यदि ओभाव प्रसंधानम उकार आदि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात यद अन्यद व्यक्त मूलम ऊष्मणः, यदि आदि स्वर के रूप में उकार से युक्त परम पद ओभाव का प्रसंधान या ज्ञापक हो, कहने का मतलब है जो दूसरा पद है उसका पूर्व वर्ण उकार हो और वह ओभाव का ज्ञापक हो, तो ऐसी कंडीशन में वह स्वरांत ही होगा। तो वैसा प्रसंधान स्वरांत होगा। स्वरांत को नहीं समझे तो विसर्गांत का उल्टा स्वरांत होगा। और उससे भिन्न जो अन्य व्यक्त होता है वह ऊष्म का मूल होगा। समझने का प्रयास करिएगा। उदाहरण वही ले रखे हैं, सो अहम, ओभाव को समझाने के लिए सो अहम और मनोहर को हमने लिया था। सो अहम में बच्चों क्या था? सो अहम को हमने संधि विच्छेद किया, सह-धन अहम होता है, तो विसर्ग का क्या बना दिया? ओ होता है। ओभाव में ऐसा ही होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ध्यान रहे, अगर सह-धन अहम की जगह औ की जगह ऊ आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में वह स्वरांत होगा। अब कुछ आप सोच रहे होंगे कि सर एक एग्जाम्पल हो जाता। बच्चों ये एग्जाम्पल साहित्य में बहुत कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी पाणिनि जी ने एक यहाँ पर ये बात रख दी है कि कहीं पर ऐसा न हो जाए, इसलिए संदेहात्मक रूप से उन्होंने ये बात कह दी है।
ओभाव को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना। अब चलिए मनोहर शब्द को देखते हैं। सेम मनोहर तो भी ओभाव का परिचारक है। इसका संधि विच्छेद आपको मालूम है, पूर्व में बताया गया है। हर देख लीजिएगा, मनोहर है बच्चों, विसर्ग का ओ तो बना दिया हमने, विसर्ग का ओ बना दिया, ओभाव बता रहे हैं। तो अब अगर कहीं कहीं पर ऐसा कहीं देखने को मिल जाए, ह की जगह आपको ऊ मिल जाए, तो यह विसर्गांत नहीं होगा, सॉरी यह स्वरांत स्वरांत होगा, विसर्गांत नहीं होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरीके के ये उदाहरण मैंने इसीलिए लिखे हैं कि केवल इन उदाहरणों को इस रूप में समझना है। ये अ की जगह, ये ह की जगह अगर कंडीशन आ जाए, ऊ हो जाए, तो इसको आप स्वरांत समझिएगा। अगर ऊ के अतिरिक्त कोई और हैं तो वह ऊष्म का ही मूल होगा। बस बात खत्म। तो ये श्लोक नंबर 15 तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपने श्लोक नंबर 14 समझ में आ गया होगा। ओभावश्च विवृत्तिश्च ससारेफ एव च जिह्वामूलम उपद्मा च गति अष्टविधो ऊष्माणाम। ये मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। ये लिखा है ओभाव। ओभाव का मतलब होता है विसर्ग का ओ हो जाना। वहाँ बता रहे हैं विसर्ग का ओ तभी होगा, विसर्गांत तभी होगा, उसके विपरीत स्वरांत हो जाएगा जब बाद वाला ऊ से शुरू हो जाएगा। परम पद उकार आदि परम पदम हो जाएगा तो वह स्वरांत कहलाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसको लिख लीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगली वीडियो में हम अगले श्लोक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि ओभाव पर संधानम उकार आदि परमं पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात् यद अन्यद व्यक्तम मूलम ऊष्मणः। यदि आदि स्वर के रूप में उकार से युक्त परम पद ओभाव का प्रसंधान या ज्ञापक है तो वैसा प्रसंधान स्वरांत होगा और उससे भिन्न जो अन्य व्यक्त होता है वह ऊष्म का मूल होगा। जैसे सो अहम, मनोहर,